Good morning, students. I am Devendra Yadvanshi, your physical teacher. Today, I will explain to you chapter first planning in sports of physical education. इसमें मैं आपको 6 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा. फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. सेकंड टॉपिक वेरियस कमिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड टॉपिक टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन, combination and challenge tournament. Fourth topic procedure to draw fixtures, knockout, Y and seeding, and league में staircase and cycling. Fifth topic intramural and extramural, meaning, objectives and its significance. Sixth topic specify sports program, sports day, health run, run for fun, run for specific cause and run for unity. सबसे फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का मीनिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या है? आप पहले से कोई डिसीज़न प्लान कर लेते हो कि आपको ये वर्क करना है, फिर इसके बाद ये वर्क करना है. वो वर्क कोई भी गोल अचीव करने के लिए, आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले से कोई प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग इज़ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू फैसिलिटेट एक्शंस. प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रेटेड. जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको क्या करती है? प्लानिंग डेवलप करती है. अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, हमारी जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करती है? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है. टू फैसिलिटेट एक्शंस, और हमारे जो एक्शंस होते हैं उनको फैसिलिटेट करती है. इसमें तीन बातें होती हैं. डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, डेवलप स्ट्रेटेजी और फैसिलिटेट एक्शंस. नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. जो हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में हमसे गलतियां होती हैं, तो उनको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है. कौन? प्लानिंग हमारी क्या करती है? हमारी इमीडिएसी को रिड्यूस करती है. हमारे जो अननेसेसरी प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करती है. नेक्स्ट है टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़. हमारी जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है. टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और हमारी जो कोऑर्डिनेशन है उसको प्रॉपर तरीके से रखती है. टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स. जो हमारी गलतियां करने के चांस होते हैं उनको क्या करती है? रिड्यूस करती है. टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी. हमारी इनफिशिएंसी को क्या करती है? ये बढ़ा देती है प्लानिंग. इंक्रीज़ द क्रिएटिविटी. हमारी क्रिएटिविटी को क्या करती है? ये बढ़ा देती है. इन्हेंस द परफॉर्मेंस. हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है. नेक्स्ट है आपका वेरियस कमेटी एंड दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी. हमें कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए कमेटी बनानी पड़ती है. जैसे आपका कोई मैच हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेटी बनानी पड़ेगी. सबसे फर्स्ट कमेटी है. जैसे IPL हो रहा है तो IPL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं हमारे बरेली में हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए बहुत सारे साधन जुटाने पड़ेंगे, कमेटी बनानी पड़ेंगी उसकी अलग अलग. जैसे आपका फर्स्ट है कमेटी फॉर पब्लिसिटी. एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ जो हमारे लोग ऑडियंस है वो आए और हमारे मैचों को देखे. तो सबसे पहले आपका कमेटी फॉर पब्लिसिटी, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कमेटी मतलब खिलाड़ियों को लाने ले जाने की व्यवस्था. जो हमारे प्लेयर्स आते हैं उनको ले जाने लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है. बोर्डिंग एंड लीडिंग कमेटी, ये क्या करती है कि आपका कोई खिलाड़ी प्लेन से आया तो उसको कहाँ ठहराना है, क्या करना है, क्या खिलाना है, तो इस कमेटी का ये काम होता है. डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, हमारे स्टेडियम को क्या करना है? डेकोरेट करना है, और उसकी सेरेमनी कमेटी. तो ये सब डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का वर्क है. ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी,
ये हमारी कमेटी क्या करती है, ग्राउंड में रहती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करती है। रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी, हमारी जो रिफ्रेशमेंट कमेटी है वो हमारा रिफ्रेशमेंट करती है बीच बीच में, और इंटरटेनमेंट करती है बीच बीच में मैच के। रिसेप्शन कमेटी है हमारी, रिसेप्शन पे रहती है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, कुछ कमेटी ऑफिशियल्स की भी होती हैं। अनाउंसमेंट कमेटी होती है। फर्स्ट एड कमेटी, जैसे कहीं किसी प्लेयर्स के चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, तो ये फर्स्ट एड कमेटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूर्नामेंट्स हमारे पास होते हैं नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट एक सीरीज़ ऑफ स्पोर्ट्स होता है जिसके अंदर एक टीम फाइनली जीतती है और रेस्ट ऑफ द टीम हार जाती है, जो मैचेस को हार जाती है। टूर्नामेंट इज़ दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लॉस द मैचेस। जो हमारी स्पोर्ट्स सीरीज़ ऑफ स्पोर्ट्स जीती है टीम, वो टूर्नामेंट कहलाती है, और जो रेस्ट ऑफ द टीम होती है वो क्या करती है, लॉस ऑफ द मैचेस, और वो मैच को लॉस कर देती है, हार जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स के इम्पोर्टेंस क्या होती हैं? सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, हमारे स्पोर्ट्स स्किल्स को क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं। प्रोपोगंडा ऑफ स्पोर्ट्स, ये प्रोपोगंडा ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं। हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ये हमारे जो प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, हमारे इस पे क्या होता है कि देश भर के लोग और दुनिया भर के लोग हम इकट्ठा हो पाते हैं। टूर्नामेंट के जरिए हम देश भर के या दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, इससे भाईचारा बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, हमारी जो सामाजिक क्वालिटी है वो डेवलप होती है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, और ये सोर्स ऑफ रिक्रिएशन होती है। थैंक यू क्लास।